भीषण आग से 3 घर जलकर राख, करीब 10 लाख का हुआ नुकसान। ग्रामीणों ने पंपसेट से पाया काबू। झांसी में पत्रकार हत्याकांड के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में युवक के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध तमंचा बरामद। फतेहपुर में अपहरण की घटना का हुआ खुलासा, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। हरदोई के महरी गांव में भीषण आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। इस आग में एक बाइक, नकदी, सोने चांदी के आभूषण और गृहस्थी का सामान खाक हो गया है। आग बुझाने के लिए ग्रामीणों ने पंप सेट और समरसेबल की मदद से पानी डालकर घंटों मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। औली क्षेत्र के ग्राम शिमरा खुर्द में आग लगने की सूचना पर स्थानीय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। ग्राम वासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी करने पर पाया गया कि जगतपाल, वीरेंद्र और दीनदयाल की झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रथम दृष्टया आग चूल्हे की चिंगारी से लगना पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की हमारे साहब बच्चों कुछ नहीं, केवल शरीर पर जो कपड़ा मेरे बच्चा पहना वैसे सारा सामान जल को, कोई चीज नहीं रही, छाए खाने पीने का यहाँ कोई चीज नहीं रही। हर एक चीज देख लो, चीज बस जो कुछ सोना चांदी बस सब जल गया। हमारे साहब बच्चों कुछ नहीं, केवल शरीर पर जो हमारे काम करके आग लग गई। किसी कारण से हम जान नहीं पाए, जान बचा के भाग गए। बहुत पता नहीं, रात में हमारे काम करके आग लग गई। किसी कारण से हम जान नहीं पाए। सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश और प्रदेश में पत्रकार साथियों में आक्रोश है। इसी के चलते झांसी में भी सभी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने न्याय की गुहार लगाई और पत्रकार साथी की पत्नी को सरकारी नौकरी और 40 लाख रुपए देने की मांग की है। हत्यारों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इसके संबंध में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है कि पत्रकार के हत्यारों को सीधी गिरफ्तारी की जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके परिजनों को 50 लाख आर्थिक सहायता दी जाए और पत्रकारों। लखीमपुर खीरी में 2 दिन पहले एक युवक की रंजिशन हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लखीमपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं और आरोपियों को जेल भेज दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये घटना हुई थी, जिसमें एक लगभग 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक अन्य व्यक्ति उसमें घायल हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम को सक्सेसफुली सदर कोतवाली पुलिस द्वारा इसको वर्कआउट कर लिया गया है और इसमें जो एक नामजद अभियुक्त था, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, जो मुख्य इस घटना का अभियुक्त था और जिसने शूट किया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके कब्जे से जो इलीगल वेपन है जो घटना में यूज हुआ था, उसको रिकवर कर लिया गया और उसके साथ में जो 2 और अन्य व्यक्ति थे, उनकी भी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी। फतेहपुर में पुलिस की संयुक्त टीम ने फिरौती के साथ अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 7 लाख रुपए, 4 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली, हुसैनगंज, एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए व्यापारी से फिरौती की जो रकम वसूली गई थी, उस घटना का सफल अनावरण किया गया है। आज इसमें 31 दिसंबर को जो व्यापारी था उसका अपहरण किया गया था। उसके अपहरण के बाद उससे करीब 10 लाख रुपए फिरौती ली गई, उसे तत्काल छोड़ा गया था। इस घटनाक्रम में थाना स्थानीय कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद पुलिस टीमें इस घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगातार सक्रिय थी। आज उसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम हर्षित, दीपक, विकास, बाबू, मोहित और ये सभी अपराध में अलग अलग थी। किसी ने रेगी की थी, किसी ने गाड़ी प्रोवाइड कराई थी, किसी ने जगह दी। हरदोई के राघोपुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 24 साल की युवती ने अपने परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद परिवार के लोगों को खिलाया और फरार हो गई। इसके बाद युवती के परिवार के कई लोग बेहोश हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मल्लावा में शिकायत दर्ज की है थाने में और हमारे घर पे हमारे पति थे और देवर भी था, लड़का था और बहू थी
बहू व्रत थी उस दिन, और लड़की ने मतलब कोई नशीला पदार्थ इनको खिला करके और सुला दिया, और वो सुबह पता नहीं कितने टाइम निकल गई, सुबह जगाने पर भी नहीं जगे ये लोग। तब उसके बाद में फिर बहू के द्वारा जानकारी मुझे मिली, तो मैंने थाना मल्लावा पर एक 24 वर्षीय युवती को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में वादनी के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 79/2025 पंजीकृत किया गया है। वादनी द्वारा अपने तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी के साथ जाने से पूर्व युवती द्वारा परिवारीजनों को खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया। इस संबंध में अभी तक कोई मेडिकल साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। नियमानुसार कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने साइड में खड़ी कई बाइकों को रौंद दिया। इस दौरान दुकानों को भी भारी नुकसान हो गया। वहीं राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और जेल भिजवा दिया। यहाँ से ट्रक से जा रहा है, एक ट्रक जा रहा था, खुद में एक में था, एक दुकान या 2-3 गाड़ियाँ लग गया यहीं पर। अब वो गया गाड़ी लेकिन, और अधिकतर यहाँ गाड़ियाँ बिना नंबर चलती हैं, ट्रक बिना नंबर ट्रक चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक रखी थी, ठेलियाँ रखी थी, वो टूट गई, दीवारें टूट गई और टीन से टूट गए। और उसके बगल में एक दुकान थी। लखनऊ में बीकेटी के एक बाग में 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। वहीं महिला की हत्या गांव के ही रहने वाले आरोपी ने लूट का विरोध करने पर की। आरोपी ने मृतक महिला को बीकेटी के एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करते देख लिया था और लूटने का मन बनाकर महिला के घर वापस जाते समय ज्वेलरी छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला के विरोध करने पर महिला को जमीन पर गिराकर मार डाला और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। हालांकि आरोपी के पास से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया। बख्शी के तालाब गांव में जो है खेत में पड़ा है, वहाँ पे सागवान के पेड़ हैं, वहाँ पे एक शव पड़ा है। उसमें तत्काल थाने की पुलिस अधिकारीगण मौके पर पहुँचे। थोड़ी देर में हम और डीसीपी सर, एडीसीपी सर, सारे उच्च अधिकारीगण भी पहुँचे। मामला शव की जिस कंडीशन में मिला था वो थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ, उसकी वजह से फॉरेंसिक टीम को बुला गया और स्थलीय घटना का निरीक्षण चालू कर दिया गया। पुलिस तत्काल जांच में जुट गई। शव क्योंकि महिला गांव की ही थी, उसकी पहचान गांव वालों ने कर ली थी, जिसने शव देखा था उसी ने कर ली थी, और इसी कारण जो है उसके जो रिलेटिव थे उनको बुला लिया गया। महिला को पति 4 साल पहले मर चुका है, उसको खुद के कोई बेटे या लखीमपुर खीरी में रमजान और होली त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान पुलिस ने कस्बे में विशेष रोड मार्च किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कस्बे के हर कोने का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 13 व 14 मार्च को होली का पावन पर्व मनाया जाना है। इस पावन पर्व के दृष्टिगत वर्ष पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशों के आलोक में मुख्यालय स्तर पर तथा थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग संपन्न कर ली गई है। सभी महत्वपूर्ण ड्यूटियां लगाकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक्शन प्लान भी रेडी है। इस पावन पर्व पर निकलने वाले सभी जुलूसों का सभी ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह निरीक्षण कर उनकी कमी को दूर कर लिया गया है। पुलिस लाइंस और सभी थाना स्तर पर बल्वर ड्रिल का अभ्यास कर सभी ऑफिसर्स को और सभी कर्मचारियों को इसके बारे में बता दिया गया है। और जनपद पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशन में इस उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।